SK दुबे, सब सीनियर्स तो सजेस्ट करते हैं पर टीचर्स बोलते हैं एलेन्स की नोट पढ़ो और या फिर बोरिक पढ़ो, पर वो समझ नहीं आती है तो पेपर कैसे पास होंगे। दैट्स राइट, बीइंग स्टूडेंट हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या प्रैक्टिस के टाइम पर हमें अफेक्ट करेगा ये डिसीजन। सो टुडे वी विल डिस्कस टॉप 4 बुक्स टू स्टडी इन BHMS फॉर मटीरिया मेडिका। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बोरिक को। मेरे पास अभी फिजिकल बुक नहीं है तो मैं आपको डिजिटल ही दिखा रही हूँ। इसके अंदर प्रीफेस है, ये 9th एडिशन बुक है, रेमेडीज हैं और रिपर्टरी भी है। डॉक्टर विलियम बोरिक ने ये बुक लिखी थी। हिस्ट्री हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप ऑर्गेनल में देख लीजिए। मैं पॉइंट्स एंड प्रो कॉन्स दिखाती हूँ जो इस बुक्स के हैं। प्रोज हैं, रिपर्टरी है, वो आपको फिजिकल बुक में भी लास्ट में मिलेगी, आपको अलग से रिपर्टरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीफेस में लिखा है डॉक्टर बोरिक ने कि कैसे उन्होंने मेडिसिन को सिम्टोमेटोलॉजिकली प्रूव किया था और उसके फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल नॉलेज कैसे उन्होंने देखा, डोजेज कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया, पोटेंसी कैसे सिलेक्ट किया है। ये 9th एडिशन उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जून 1927 में लिखा था। फिर आप देखेंगे मेडिसिन के नेम्स एंड उनकी एब्रीविएशंस। सो डिजिटल बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको एब्रीविएशंस यहाँ मिल जाएंगी। जैसे एपिस नाइग्रा होता है, एकोनाइट है, ACO1 लिखा है, यहाँ आपको A to Z सभी मेडिसिन मिल जाएंगी। लुक, जिंकमेट है, एक्सरे है, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। ये डिजिटल बुक में ही है। देन इट कम्स टू रिपर्टरी। रिपर्टरी के अंदर यहाँ डिवाइडेड है ऑर्गन वाइज, मेन माइंड, हेड, आईज, ईयर, नोज, फीवर, स्किन, नर्वस सिस्टम, एंड देन फर्दर डिवाइडेड है सिम्टम्स के बेसिस पर। ऑकवर्डनेस है, एपिलेप्सी है, सेंसेस में प्रॉब्लम है, स्पीच में है, लाइक गम्स में आप जाते हैं तो आपको कोल्ड फीलिंग, बर्निंग, जो भी सेंसेशंस हैं वो यहाँ पर आ रही हैं आपके पास। ओके, यूरिनरी सिस्टम में आपको किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, एवरीथिंग इज रिटन है। देन लास्ट में जनरलिटीज हैं जिसके अंदर आपको एस्पेक्सिया, ब्लड, बोन, ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। एंड मोडालिटीज़ में एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन मिल जाएगा, जिसको मैंने डिस्कस भी किया था जब मैंने लास्ट वीडियो में एकोनाइट बताई थी कि एग्रेवेशन एंड एमेलियोरेशन क्या होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमेलियोरेशन, एग्रेवेशन क्या होता है तो वहाँ जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ फ्रंट पेज पर सभी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। लाइक एकोनाइट पर आपने क्लिक किया, यहाँ है मॉन्क्सहुड जो इसका सिनोनिम है, वो सब यहाँ मेंशन है। और जैसे हमने देखा था कि माइंड, हेड, आइज के तरीके से ये मेडिसिन डिवाइडेड है, सारे पार्ट्स मेंशन्ड हैं इस मेडिसिन में। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन कौन करता है इसे, और कंपैरिजन किस किस से करना है, और जो एकोनाइट प्लांट के पार्ट से मेडिसिन बनती हैं जैसे कि एकोनाइट लाइकोटोनम, एकोनाइट फेरोक्स, वो भी मेंशन्ड है, उसके सिम्टम्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सब बोरिक के बारे में यहाँ पर हो गया। सो बोरिक के लास्ट में रिपर्टरी है, स्टार्टिंग में इंडेक्स है मेडिसिन का। सो ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी इस बुक में, इस मटीरिया मेडिका में। अलग से शॉर्ट फॉर्म अगर नहीं भी देखनी है तो यहाँ आपको सब मिलेगा, यहाँ लिस्ट मिलेगी मेडिसिन की, उसके आगे इनका फुल नेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलेन्स की नोट्स के बारे में। ये बुक लिखी थी डॉक्टर हेनरी सी एलेन ने, और इसके अंदर आपको सब प्रिसाइज मिलेगा। इस बुक के प्रोज एंड कॉन्स डिफरेंट हैं बोरिक से। एलेन की नोट्स में आपको बहुत ही कंसाइज शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन मिलेगी, आपको उसको डिस्क्राइब करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो सब कवर किए गए हैं इस बुक के अंदर। अब ये जो डिजिटल बुक है उसमें हम एकोनाइट को ओपन करते हैं। लुक, इंडेक्स है
और उसमें मेडिसिन के नेम्स हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं। जो बुक आपको ओपन करनी है, जो मेडिसिन आपको देखनी है, वो यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ओके, सो हमने एकोनाइट पिछली बुक बोरिक में देखी थी, तो हम इसमें भी एकोनाइट का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। एकोनाइट नैपिलिस, इसमें एक स्टेंजा की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा है कि आपको आपकी फिजिकल बुक में सेम यही मिलेगा। इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, डिकोडेड नहीं है। एकोनाइट के सिम्टम्स जैसे हाईलाइटेड में आप देख रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है। द एंग्विश माइंड एंड द बॉडी, लाइक दिस, द एंग्विश रेस्टलेसनेस इन फ्रिवुलस कंडीशन, छोटी से छोटी डिजीज़ के अंदर मेंटल एंग्जाइटी होगी, वरी होगा, फियर होगा। आपको इसे थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। इसमें ये एमेलियोरेशन, एग्रीवेशन इस तरीके से लिखा है, बस यही कंसाइज है ये बुक। और जो रेमेडी भी इसमें हम देख लेते हैं, कोई भी मैंने भी सिलेक्ट किया था, लाइक बोरेक्स ओपन करते हैं, बोरेक्स अगेन स्टेंजा फॉर्म में है। इसका प्रो में आता है कि एकदम क्रिस्प, बिल्कुल टू द पॉइंट सिम्टम्स है इसके अंदर, सब कुछ ही प्रिसाइज है। जैसे बोरिक में अलग अलग लिखा था ना कि कौन सी मेडिसिन से कंपैरिजन करना है, यहाँ कंपैरिजन एपिस से, सिना से, स्टर्मोनियम से आ रहा है। इस पर्टिकुलर सिम्टम के अंदर स्क्रीमिंग एंड गैस्पिंग साइड्स ऑफ क्रेडल, बच्चा रात को रोता है, अचानक उठ जाता है, तो इस सिम्टम को कंपैरिजन एपिस, सीना और स्टर्मोनियम में है। फिर है जैसे हेयर बिकम फ्राउजी, टैंगल, इसका लाइकोसोराइनम ट्यूबरकुलिनम से दिया है, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रिसाइज लिखा हुआ है। देन एमेलियोरेशन एंड एग्रीवेशन, रिलेशनशिप यहाँ है, स्किन, चाइल्ड, अपैथे जो पेनलेस अल्सर्स होते हैं, उसके बारे में प्रिसाइज मोड में लिखा है। तो ये एलन कीनोट्स का प्रो भी है और कॉन भी है। अगर आपको मेडिसिन एग्जाम में लिखनी है तो आपको डीकोड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, बट अगर आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं, नोट्स बनाने में इंटरेस्ट है आपको, तो ये बुक बहुत अच्छी है। आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बुक डिस्कस करने से पहले बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ नेक्स्ट बुक हम डिस्कस करेंगे जेम्स टाइलर केंट, मटीरिया मेडिका। ये बुक डॉक्टर केंट ने पब्लिश किया था 1897 में सबसे पहले। इसमें ह्यूमन एलिमेंट्स एंड रेमेडीज, सो मटीरिया मेडिका है तो ऑफ कोर्स ये सब रहेगा। पब्लिश डॉक्टर केंट ने 1897 में एज गाइड बुक किया था, बट जो मटीरिया मेडिका है वो 1905 में पब्लिश हुआ था। ये भी डिजिटल बुक ही है मेरे पास, जब फिजिकल बुक होगी तो आई शो यू दैट टू। इसमें अगेन हम एकोनाइट को ही देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। इसमें आपको सभी मेडिसिन नहीं मिलेंगी। लोग, मैंने एकोनाइट सर्च किया तो नहीं है। दूसरी मेडिसिन हमने बोरेक्स देखी थी तो वो ढूंढते हैं। जेम्स टाइलर केंट में आपको सभी मेडिसिन नहीं मिलेंगी, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब बोरेक्स में है काइंड ऑफ स्टेंजा है, बट बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में है। एज यू कैन सी वी आर गोइंग डाउन ऑन दिस पेज, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, डिवाइडेड नहीं है बट स्टिल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। अब जैसे अपैथे हमने देखा, यहाँ नहीं मिल रहा है अभी, अल्सर सर्च करते हैं। ओके, ऐसे नहीं मिल रहा है, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस रेमेडी बोरेक्स। बोरेक्स इज़ वन ऑफ द डोमेस्टिक रेमेडी, सूदिंग सब्सटेंस है। उसके बारे में फिर इसमें एग्रीवेशन एंड एमेलियोरेशन साथ साथ में बीच बीच में ही डिस्कस किया हुआ है। एंग्जाइटी है पेशेंट में, और नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट भी है, चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर है, हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। और एलन कीनोट्स में जब पढ़ा था हमने अभी, यही उसके बारे में जो प्रिसाइज था, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में है। नेट्राम्योर और अदर मेडिसिन से कंपैरिजन इन्होंने बीच बीच में ही दे रखा है। यहाँ पर लिखा है ओवर सेंसिटिवनेस टू नॉइस है, एंड में एज सच कुछ नहीं है। तो लुक, ये रहा अपैथे इन माउथ एंड टंग, अपैथे ऑन साइड्स ऑफ चीक, यहाँ रेड ब्लिस्टर्स हैं, ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है।
हेडिंग्स नहीं बनाई हैं, बट ऑल टुगेदर डिटेल्स इसमें काफ़ी दिया हुआ है। तो ये जेम्स टायलर केंट मटीरिया मेडिका, इससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी रहेगी एज़ कंपैरिजन टू एलेंस की नोट, बट की नोट से आपको याद करने में आसान होता है। लास्ट बुक आती है डॉक्टर एस.के. दुबे। ये मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है, जो 6th एडिशन है, कलर्ड वाला। इसके अंदर आपको प्रोज एंड कॉन्स की बात करनी है तो मुझे इसमें कोई कॉन्स नज़र नहीं आए हैं। ये रीप्रिंटेड बुक है, हम देखेंगे तो आई शो यू 1998 1999 में ये रीप्रिंट हुआ है, पब्लिशर एंड काफ़ी कुछ मेंशन्ड है। ये बुक मुझे सबसे सही लगी थी मटीरिया मेडिका पढ़ने के लिए। ये बुक हमें सजेस्ट किया था हमारे सीनियर्स ने, जो कि बेस्ट पार्ट था फर्स्ट ईयर का आई गेस। इसमें आपको इंडेक्स में सभी मेडिसिन के नाम मिल जाएंगे, पेज नंबर मिल जाएंगे। फिजिकल बुक है तो इसे मैं ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रही हूँ। आपको देखिए यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगा। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एज इट इज़ लिखा है कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है, एग्ज़ाम में क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, लाइक इंट्रोडक्शन है। ओके, हम ना एकोनाइट ही डिस्कस करते हैं इस बुक में भी, सो यू कैन हैव क्लियर कंपैरिजन। फर्स्ट लिखा है एकोनाइट नेपेलिस, ये डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव की थी रेमेडी। मॉन्क्सवुड इसका सिनोनिम है। ये एकोनाइट किस फैमिली से बिलोंग करती है? ये एकोनाइट फ्लावर का इमेज है। इसके बाद इसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिखा है स्फीयर ऑफ एक्शन, इसके बारे में मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ इसका कंपैरिजन है। क्लिनिकल सिम्टम्स यहाँ मेंशन्ड है कि एस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, इन सब में काम करता है। देन स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप कैसा है पेशेंट का, और टेम्परामेंट कैसा होगा, हीट और कोल्ड से क्या रिलेशनशिप होगा, मायाज़म क्या है, सोरिक मियाज़म है इस मेडिसिन का, एकोनाइट का। देन गाइडिंग सिम्टम्स इस मेडिसिन के, जिसे हम की नोट सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, जो इस मेडिसिन एंड पेशेंट के अंदर आते हैं। ड्राई हॉट स्किन होगा, नैश ट्रायो के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। फियर एंड एंग्जाइटी भी मेंशन्ड है। ये सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, तो ये सब कीनोट सिम्टम्स लिखे हुए हैं। और अगर कीनोट सिम्टम्स भी याद हो गए ना, जैसे इस बुक में मेंशन्ड है उस तरीके से, उस फॉर्म में, तो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन को डिस्क्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। याद करने के लिए मैं फिर से कहूँगी कि की नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि की नोट्स एज द नेम सजेस्ट आपको नोट्स अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है पर्टिकुलर, हेड, कफ, डिसेंट्री, कोलैप्स, कन्वल्जन्स, फीवर, ये सब अलग अलग से मेंशन्ड है दुबे में। ये मेंशन्ड है जनरल मोडालिटीज़। अब यहाँ पर मेंशन्ड है पर्टिकुलर मोडालिटीज़, लाइक फीवर में मेंटल सिम्टम्स कैसे एग्रेवेट हो रहे हैं, एंड जनरल मोडालिटीज़ एंड रिलेशनशिप की कॉफिया से क्या रिलेशन है। देन एंटीडोट्स, एंटीडोटेड बाय, ये सब लिखना होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। इस बुक में सब अच्छे से मेंशन किया हुआ है इमेजेस के साथ। अगर आपके पास 6th एडिशन नहीं भी है जो कलर्ड है, तो हमने 4th एडिशन पढ़ा था जो बहुत ही अच्छा था, उसमें भी सेम डिस्क्रिप्शन थे। आई होप मैंने बुक्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपसे शेयर की है और आपको मटीरिया मेडिका की बुक सिलेक्शन में आसानी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स से, स्टूडेंट से शेयर भी कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड योर सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम। दिस इज डॉक्टर अंकिता, हेल्पिंग टू हील। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।